हर महादेव बोलता हूँ और प्रत्येक दिन की सुबह हमारी शिव के साथ और शिवत्व के समीप जाने के प्रयास से हमारी सुबह इसी अंदाज से होती है और ईश्वर को अपने जीवन में समाहित करने के लिए अनुशासन से चलने का एक छोटा प्रयास है। शिवत्व जीवन के समीप जाने के लिए हमेशा माँ भगवती के चरणों में वंदन करना होता है, आशीष लेनी होती है, क्योंकि सनातन में आशीष और आशीर्वाद की खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत की गई है। और वह भी आशीर्वाद जब माँ के साथ हो, माँ के साथ समागम करने की हो, तो जीवन की अद्भुत खुशी, जीवन के अंदर में अद्भुत सी आनंद की धारा प्रवाहित होती है, जो कि ईश्वर के साक्षात ईश्वर के रूप की होती है माँ। और हमारी सुबह इसी अंदाज से माँ के साथ शुरू होती है और अपने ईश्वर के साथ चलने के लिए निरंतर अनुशासन के साथ चलता हूँ और जीवन को इसी निरंतरता के साथ लेके चलने की प्रयास रहती है हमारी। जब मैं गंगा के किनारे सैर के लिए जाता हूँ, सबों के साथ जब मिलता हूँ, सबों के साथ जीवन को समझने का प्रयास करता हूँ, तो समझता हूँ जीवन की सबसे खूबसूरत तथ्य यही है कि सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ आनंदमय रहें। प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर प्रकृति के करीब जाकर समझनी होती है, और वह प्रकृति किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं रखती है, क्योंकि भेदभाव हम रखते हैं, क्योंकि हमारी विचार संकीर्ण होती है और संकीर्णता से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। और प्रकृति भेदभाव को न किसी से करती है और न करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन वह होगा कब? जब आप अपने आप को फिट रखेंगे, अनुशासन के साथ अपनी जीवन का संचालन करेंगे, और जीवन का संचालन करने की प्रतिबद्धता जब आपके अंदर में आती है तो स्वतः जीवन सही दिशा के तरफ, सही गति की तरफ चलने लगती है। हम सभी पकड़ कर चलते हैं बातों को बोझिल, शरीर को अपने बातों से बोझिल बना कर रखते हैं। कल किसी ने क्या कहा था, कल किसी ने क्या कहा था, कल क्या होने वाला है, हम बातों को पकड़कर अपने शरीर को बोझिल कर लेते हैं, और वह बोझिल जैसे ही आपका शरीर होता है हम फिट रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को हमेशा हल्का करके रखें। जैसे आप कभी दौड़ते हों और दौड़ने के समय आपके शरीर के ऊपर 10 की जो वजन डाल दी जाए तो अपना दौड़ने की स्पीड खत्म हो जाती है। उसी तरह हम बातों की बोझिल से अलग निकले, हमेशा सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं से शुरू होती है, और हम सभी ईश्वर के बनाए हुए सबसे खूबसूरत रचना है, सबसे खूबसूरत संरचना है। इसी संरचना के साथ हमारी जीवन नित्य एक ही अनुशासन के साथ चलती है, और हम हमेशा अपनी कार्यशैली के लिए प्रतिबद्ध हैं। कौन क्या करता है यह न हमारी दायरे में आती है, न हम इस दायरे के बाहर जाना चाहिए। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी जब आपसे मिलते हैं, सभी आपके साथ वंदनीय रहते हैं, और सभी के चेहरे पर जब मिलने के बाद मुस्कुराहट आती है, जय श्री राम, तो सोचने जय श्री राम सर। जय जय ईश्वर आपके पास खड़ा है, ईश्वर हम सबों के साथ मिलकर चलता है, और यह अंतःकरण की ईश्वर स्वतः के अंदर में जागृत करने की जरूरत होती है। और जब वह उसी समय होगा जब वह स्वच्छ विचारों से जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अपनी सुबह की शुरुआत है। ये पावर हम सभी इसी अंदाज से मुलाकात हो रही है, कुछ एनर्जी लेने की कोशिश है हमारी। चलिए एक बार राजकुमार भैया अपनी उद्घोष कीजिए। जय श्री राम। जय जय श्री, उसके बाद ओम जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सब लोग का जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या बात है, क्या बात है। तो इस अंदाज से रहने के लिए अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, अपने आप को नियमित रखना पड़ेगा, अपने आप को स्वच्छ रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रतिबद्ध रखना पड़ेगा। एक दायरा खींचनी पड़ेगी, एक लकीर खींचनी पड़ेगी,
और अनुशासनात्मक रूप से अपने जीवन को संचालित करनी पड़ेगी। जीवन का सही संचालन आप स्वतः कर सकते हैं। आप अपनी मन की गति को स्वतः नियंत्रित कर सकते हैं। उसके ड्राइवर आप खुद हैं। उसी ड्राइव गति से अपने जीवन को संचालित करना है। जीवन में लचक बना के रखनी होगी। जीवन को समृद्धता की तरफ लेकर जानी होगी और वह समृद्ध आप स्वतः कर सकते हैं। कोई दूसरा हमें समृद्ध कभी भी नहीं कर सकता है और यही समृद्धता अपने जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाता है। लंबा थोड़ा। हमेशा फिट रहने के लिए सबको प्रेरणा देने की जरूरत होती है, लेकिन प्रेरणा सबसे पहले अपने अंदर आप देने 9 की सेकंड हुआ जरूरत है। होगी। वह प्रेरणा लंबा थोड़ा। अपने अंदर देगा कौन? तो बेटा लंबा आपके खींचो। मन, क्योंकि मन की गति हमेशा तेज गति से भागती है, विचलित 18 हमेशा मन की गति को नियंत्रित करना पड़ेगा। 22 मन के विरुद्ध चलना पड़ेगा। हम प्रत्येक दिन सोचते हैं कल से शुरुआत 26 करेंगे, लेकिन जैसे ही कल आता है वो फिर कल हो जाता है और उससे हम बाहर निकलते हैं तो जीवन की एक अलग सी दिशा स्वतः संचालित होती है। हम भटक जाते हैं। हमको भटकने की जरूरत कभी भी नहीं होती है। इसलिए निरंतर अपने नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज के साथ हम स्वतः की अनुशासन बनाएं, स्वतः को फिट रखें। स्वतः को फिट रखना ही जीवन की सबसे खूबसूरती होती है। नकारात्मक शक्तियों का विनाश योग करता है, लेकिन योग में अपने आप को समाहित करनी पड़ेगी। योग में अपने आप को समावेश करना पड़ेगा। उसके साथ समागम होना पड़ेगा। उसके साथ स्नेहात्मक रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका है, योग आपकी है। निरंतरता के साथ नियम की गति के साथ ही योग की शुरुआत। माँ गंगे के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और उसकी प्रतिबिंब, उसकी जीवन शैली जब आपके ऊपर प्रतिबिंबित करती है, आप स्वतः अनुशासित हो जाते हैं, स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। गंदे विचारों का समावेश हो जाता है। गंदे विचार अपने आप छट जाती हैं, क्योंकि माँ गंगे हमेशा निरंतरता के साथ एक अलग शुद्धता के साथ जीवन को संचालित करने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं और वह प्रेरणा आपके जीवन को हमेशा प्रतिबिंबित करता है। सब व्यक्ति की अलग खासियत होती है। सारे बच्चे अपने आप में जीवन शैली को कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए आप हमेशा वंदनीय रहें, हमेशा माँ के साथ। हम जानते हैं कि माँ जीवन की सबसे बड़ी ईश्वर है। जानते हैं कि हमारी सृजन से पहले माँ हमें स्नेह देने वाली अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो माँ है। जानते हैं, हम केवल जानते हैं, जान के अनजान बनते हैं, क्योंकि हम भाग में विश्वास करते हैं। हम भागते हैं, लेकिन केवल भागते हैं, वहाँ तक भाग जाते हैं जहाँ तक हमें पीछे दूर जब मुड़ कर देखते हैं तो पीछे कुछ नहीं दिखता। वक्त के हिसाब से जब हम अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं, वक्त के हिसाब से अपने जीवन को सही दिशा से संचालित करते हैं, तो एक सुबह की अलग ऊर्जा आपके मन को, आपके मन स्थिति को एक गति देती है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी सुबह चलती है। हमेशा समय की जरूरत होती है। समय सबों के लिए 24 घंटे का होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो। उस 24 घंटे का मैनेजमेंट, उस 24 घंटे के अंदर में कैसे किसको मैनेज करना होगा, कैसे किसके लिए समय देना होगा, यह आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर नियंत्रित होता है, आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को एक मन रूपी गाड़ी को, गति को नियंत्रित करने के लिए योग जरूरी है, नियमित योग जरूरी है। एक नियमों के साथ चलना जीवन की सबसे बड़ी मजबूती होती है, क्योंकि जीवन को हमेशा स्नेह के साथ लेकर चले, आज में निरंतरता के साथ चले। जीवन की सबसे खूबसूरत गति यहीं से शुरू होती है। हमेशा अपने मन को ध्यान की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि ध्यान करने से सब कुछ नियंत्रित होता है, पर उसके लिए अंतःकरण की मन को जागृत करने के लिए ध्यान सबसे खूबसूरत चीज़ है। इसलिए हमेशा ध्यान करें सुबह में।